रहे हैं और क्या लक्ष्य लेकर चले हैं, किस तरह से देश सरकार से मांग कर रहे हैं? जी, ये यात्रा काफ़ी लंबा है, 1 महीने का है, लगभग 1000 किलोमीटर तक चलेंगे। 1 सितंबर को निकले हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि एक तरफ गांधी जी के पथ पर हम शांतिपूर्ण मार्च करें, उनके दिखाए रास्ते पर देश में सत्य की पुनर्स्थापना हो। जो हमारे नेता वादे करते हैं, वचन देते हैं, उनकी पूरी भी हो। तो लद्दाख को जिस तरह के संरक्षण की वचन दी गई थी 2019-20 के चुनावों में, उनको हम मांग कर रहे हैं। और लद्दाख सिर्फ नहीं, पूरे हिमालय को हमें संरक्षित करना होगा। तो हम रास्ते में लोगों को भी जागृत करते हुए जा रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण को अपने स्तर पर संरक्षित रखें। और बहुत प्यार, बहुत समर्थन हमें मिल रहा है हर धर्म से, हर इलाके से, हर राजनीतिक दलों से। और हम सभी राजनीतिक दलों का, सभी नेताओं का आमंत्रण करते हैं कि जुड़ के, मिल के आवाज़ दें कि हम पूरे हिमालय को पर्यावरण, संस्कृति और भूमि के स्तर पर संरक्षित रखें। और इसके लिए हम 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंच रहे हैं। आप सबका साथ हम उम्मीद करते हैं। हाँ सर, क्या लगता है जिस तरह से सरकार की तरफ से जिस तरह से वादे किए गए हैं, लगता है आपको आज जिस तरह की स्थिति है पर्यावरण को लेकर, आप लंबा समय से जो है वो स्टडी भी कर रहे हैं, क्या दिक्कतें क्या लग रही है जिस तरह से? जी, हमारा तो काम है सरकार को याद दिलाना, क्योंकि लोकतंत्र में कहते हैं कि बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती। तो हम याद दिलाने जा रहे हैं सरकार को, जो उन्होंने आश्वासन दिए संरक्षण के, लद्दाख के और हिमालय की। तो हम अपना काम किए जा रहे हैं, फल हम उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। और जिस तरह से पूरे भारत के लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, और जो रास्ते में पूरे लद्दाख से लेके हिमालय के गोद से, हिमाचल से होते हुए जा रहे हैं, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, उससे हमें लगता है बहुत बहुत समर्थन हमें मिल रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं, देश में पर्यावरण की संरक्षण और सत्य के संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा संदेश सरकार तक पहुंच जाएगी। लद्दाख की बात करें, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं? जी, तो लद्दाख एक अनोखा, अलग सा भूमि है। मैं तो कहूँगा ये मार्स और मंगल ग्रह से ज़्यादा मिलता है धरती से भी। तो ऐसे में वहाँ के लोग जिन्होंने अपना जीवन बल्कि पीढ़ियाँ बिताई हैं, उनकी सहभागिता होनी चाहिए उसको प्रबंधन में, उसके विकास में। अभी कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई अधिकारी, कोई अफसर आकर 3 साल बिताते हैं, वो आते हैं तो सीखते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं सीखने के बाद। तो ऐसे में बहुत गलतियां होंगी। तो ऐसे मंच जैसे हर प्रांत, हर राज्य में है लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेटहुड, ऐसा लद्दाख में भी होना चाहिए। और ख़ासकर ये संवेदनशील सीमा पर है, तो और भी ज़रूरत है कि यहाँ की जनता सहभागी हो हर विकास के काम में। नहीं तो ये कॉलोनी सा बन के रह जाएगा और लोग नाराज़ होंगे। आप सुन रहे थे कि कैसे युवा बेरोज़गार हैं, सभी नाराज़ हैं। ऐसा अच्छा नहीं है किसी भी देश की सीमा के लिए।